हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप हो ज़बरदस्त ज़िद्दी। तो आपके ज़िद और जुनून की हो रही हैं बातें। ये ज़िद और जुनून आपको कहाँ तक लेके जा रही है और क्या बातें हो रही है, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। कहीं अदर से नंबर नहीं लेंगे, यूट्यूब से मेरे वीडियो के अंदर से ही नंबर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो से। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों को क्यों लग रहा है आप ज़िद्दी और जुनूनी हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने तो जैसे सबसे मन हटा लिया है, बैराग्य हो गया है। वो है ना, एक बड़ा ही सुंदर भजन है, मैं बैरागन होंगी। मेरा मनपसंद भजन है, मुझे बहुत पसंद है, ईश्वर के ऊपर समर्पित है और वो भजन कहीं ना कहीं जीवन में लागू भी होता है। तो वो बहुत ही प्यारा है, आप लोग सुन सकते हैं। मैं बैरागिन होंगी, जा भेसा मेरे सामरो डीजे, वो ही भेस धरूंगी। वो हिसाब हो गया है कि जिस प्रकार से मेरे ईश्वर खुश होंगे, जैसे मेरे परमात्मा, जैसे मेरी डिवाइन, जैसे मेरी यूनिवर्स चाहती है, अब मैं वही करूँगा। आपने पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ दिया है कि बस अब प्रभु आप संभालो। और ये पोजीशन कब आ जाती है, कब आती है? जब आपने बेहद कष्ट उठा लिए, आप दुनियादारी को देख चुके, आपने देखा कि आपके जीवन में दुख के सिवा कुछ आया ही नहीं। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं आपसे छीन ली जाती है। ये एक तरीके से यूनिवर्स का संकेत भी हो सकता है, या ये कह लीजिए कि लोग जैसे कि आपके विपरीत खड़े हैं, हमेशा आपके विपरीत चलना। आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे आपके जानने वाले हों, चाहे आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, जो भी हो, आपसे शुरुआती दौर में बहुत अच्छा सब कुछ रहता है और फिर पता चलता है धीरे धीरे लोग आपसे जैसे कि चिढ़ने से लगते हैं, जैसे उनको आपकी हर बात में कमियां नज़र आती हैं, आप ही जैसे कमियों का पुलंदा हैं। तो फिर आप कैसे हो गए, ज़िद्दी हो गए, जुनूनी हो गए कि अब मुझे इन किसी से मतलब नहीं है, मैं अपना एक गोल निर्धारित करूँगा या करूँगी और मैं उसी पे आगे बढ़ूँगी और अपने जीवन में मुझे अब करना है। तो आप, ये तो है, आप बचपन से बहुत ज़िद्दी रहे, आपने जो भी ठान लिया आप करके ही रहे और उस करने में कभी कभी आपको दुख भी हुआ। जैसे आपकी मैरिज लाइफ को लेकर हो सकता है हुआ हो कि आपने पसंद की शादी की हो, जिद से की हो या नहीं है, ये तो कोई चीज़ की ऐसी जिद की हो जो आपके जीवन के लिए अच्छी हो सकती है या हो सकती थी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ गए, वहाँ आपको लगा कि ये डिसीज़न ठीक नहीं रहा आपके लिए। लेकिन आपकी ज़िद के आगे तो अच्छे अच्छे हार जाते हैं और हारना भी चाहिए। जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर ज़िद है, जिसने कमर कस ली है कि चाहे जो हो जाए, मुझे पहाड़ से धकेल दिया जाए, फिर भी मैं अपना कर्तव्य और कर्म निभाता रहूँगा या निभाती रहूँगी। तो आपने अब देखो, प्रहलाद के साथ क्या हुआ था है, उनको आपने सुना है अगर तो, नरसिंह भगवान के अवतार की जो कहानी आती है, भक्त प्रहलाद को पहाड़ से धकेला गया, अग्नि में जलाया गया, है ना, और फिर भी उन्होंने क्या किया, नाम जप नहीं छोड़ा, जिद और जुनून से जुटे रहे, तो सफलता हासिल हुई ना। भगवान स्वयं प्रकट हो गए उनकी जिद के आगे। तो आपकी जिद के आगे अच्छे अच्छे झुक जाएंगे, क्योंकि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके ही रहते हैं। ये जिद, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत वे में है, ये जिद जुनून क्या है, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को इतना लगा देना, झोंक देना कि वो कंप्लीट हो जाए। तो वो चाहे लव लाइफ रही आपकी, चाहे घर का काम रहा आपका, चाहे बाहर का रहा, आपने फुल ऑफ एनर्जी से किया, यानी कि अपने आप को झोंक दिया, जुटा दिया, मतलब जुट जाते हो आप। ये जुनून तो पक्का है और इसीलिए फिर सफलता भी हासिल करते हो। ऐसा नहीं है हमेशा दुख अगर आए हैं, उठाए हैं दुख, तो दुखों से आपने कुछ सीखा भी है। बहुत सारे लोग होते हैं हिम्मत हार जाते हैं, दुख आ गए हमारे जीवन में तो इतनी तकलीफ़ है, अब क्या करें, क्या होगा।
तो उसके लिए भाई टैरो की गाइडेंस बहुत अच्छी होती है। अगर आप भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझसे ही लो, जहाँ सहूलियत हो वहाँ करा सकते हैं। आप दुविधा से तो बाहर आएंगे, टेंशन से बाहर आएंगे, लेकिन आप देखो हो अब आपके लिए इतनी सारी बातें होती हैं। अब आपके पर्सन या पर्सन ही यहाँ पे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके जीवन में, लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रही हैं ये तीसरे के ही कारण है। कोई तीसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी चीज़ें हैं उन्हीं की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स है। अब प्यार जब दोनों साइड है, दोनों साइड जिद और जुनून वाले आपके पर्सन या पर्सनी भी हैं आपके जैसे, लेकिन वो फिर बातें कर रहे हैं कि आप समझौते के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप ही जिद्दी हैं, आप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, आप सही गलत को नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि असल में आप तो सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके पर्सन खुद नहीं जान समझ रहे हैं, और ये ना जान समझ में आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं, अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अगर इनमें थोड़ा सा सुधार हो तो आपकी सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। दुनिया में एक उदाहरण हो जाएगा आपकी फैमिली, आपका घर, आपका परिवार का, क्योंकि आप इतने योग्य हैं खुद में, आप योग्य हैं, आप अपने घर को अच्छे तरीके से रखना जानते हैं, लोगों से व्यवहार अच्छा करना जानते हैं, है ना, और हर काम को एक जुनूनी तौर पे करते हैं कि बस अब ये हो ही जाए। बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्साह और लगन है, तो इस लगन और उत्साह से आप अपनी फैमिली को भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ लग रहा है क्यों ख़राब हुई हैं चीज़ें, ये कहीं ना कहीं नज़र लगी है किसी तीसरे व्यक्ति की। लोगों ने सहन नहीं किया है आपकी सारी चीज़ें अच्छी होना। आपके पर्सन से जो लोग चिढ़ते हैं, पर्सनी से जो लोग चिढ़ते हैं, दरअसल उनके ही सगे बने बैठे हैं, और आपके पर्सनी कान के कच्चे हैं और उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों के बीच में दूरी बनवा देते हैं। आपकी हज़ार अच्छाइयों में कमियां निकाल के दिखाएंगे, तारीफ भी आपकी कर देंगे, और इस तरीके से करेंगे, कमियां निकालेंगे कि उनको, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये तो व्यक्ति बड़ा ही अच्छा है या अच्छी है, और ये तो देखो हमारे उसकी भी पक्ष ले रही है, और ये फिर भी आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो कहते हैं वो तो तुम्हारी भी पक्ष करते हैं, फेवर करते हैं, फिर भी तुम उनके खिलाफ हो। इस तरीके की रचनाएं हो जाती हैं कि आपकी बुराई भी करते हैं लोग, तो इस तरीके से करते हैं कि आपके पर्सन को ये ना लगे कि वो उनसे दूर कराना चाहते हैं, सिंपैथी करके, हमदर्दी करके, और ये दिखा के, और आपको बुरा साबित कर देते हैं। फिर आपके पर्सनी के दिमाग में ये बैठ जाता है कि आप ही बहुत जिद्दी टाइप के हो, आप कोई बात समझते नहीं हो, लोगों से आपकी बनती नहीं है, और दरअसल लोग नहीं बनाना चाहते। अब ये लोग क्यों खिलाफ हो जाते हैं, क्यों आपसे चिढ़ने लगते हैं, क्यों दूरी बनाने लगते हैं? इसीलिए पहले शुरू में प्यार दिखाएंगे, लाड दिखाएंगे, इसीलिए कि आपकी बराबरी नहीं कर पाते। जब उनको पता चलता है कि आप इतने योग्य हैं, इतने उत्साहित हैं हर काम को लेके, आजकल उत्साह मिलता कहाँ है, सब लोग उदासी में डूबे रहते हैं, दुखों को रोते रहते हैं, अरे यार अब कुछ नहीं हो सकता, लाइफ ख़त्म हो गई, बस अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये ज़िंदगी का नरक ही है, इससे बड़ा कोई नरक नहीं है। जो आप उत्साह को दबा लेते हैं और मायूस होके बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे कैसे नहीं बचा? जब आपकी सांसें बची हैं तो सबसे कीमती क्या है संसार में, बताओ मुझे? सांसों से कीमती कुछ है? अगर ये सांस निकल जाएगी तब कुछ नहीं बचेगा। तो जब तक सांस तब तक आस, तो लगन नहीं छोड़नी होती है, जिद पे, जुनून पे डटा जाता है, और तभी मनुष्य आगे कुछ कर सकता है। तो ये जिद जुनून, मैं तो आपकी तारीफ़ करूँगी, यहाँ कमाल का जिद और जुनून और उत्साह और हिम्मत मैं कहूँगी आपकी, और बरकरार रखो, और ईश्वर ऐसे ही आपके अंदर हिम्मत और जुनून रखे। मैं ऐसे लोगों से बहुत खुश होती हूँ, मुझे कोई ऐसे लोग दिखते हैं, या आज की एनर्जी जो निकल के आई है कमाल की, तमाम मुसीबतों के बाद भी आप जो मैदान में डटे पड़े हैं, ये क्या है? ये आपका जुनून है, ये आपका उत्साह, और ये आपकी लगन है, समझ रहे हैं? और आपने अपनी मेहनत से ये सब कायम किया है। अब कौन क्या बातें करता है, क्या सोचता है, ये उसका प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छी बात है। जो चिढ़ रहे हैं चिढ़ो, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं।
और इसका और कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आपके जैसे इंसान से कोई चिढ़, कोई लड़ाई झगड़े होने जैसी बात ही नहीं है। अगर आपके पर्सनी से भी झगड़ा हुआ है तो इतने ना समझी किस लिए कि भाई लड़ क्यों रहा है ये बंदा, इसलिए लड़ रहा है कि भाई उसको प्यार चाहिए, ये बंदी क्यों लड़ रही है, उसको प्यार चाहिए। हीरे मोती जवाहरात के लिए तो आप लड़ नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए आप लड़ नहीं रहे हैं, आप तो उनके वक्त समय प्यार के लिए लड़ रहे हैं, आप वो आपको समझें इसलिए लड़ रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे तो यही है। अब ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताना मुझे। तो ये कमाल की एनर्जी आपके पर्सन ही हैं, ये पर्सन ही हैं जो आपकी जिद और जुनून की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लोगों के बीच आप हैं इस बात में, लोग कह देते हैं कि अपनी बात पे अड़ जाता है तो अड़ जाता है या अड़ जाती है, और अपनी बात मनवा के ही रहती है या रहते हैं। देखो, सही बात के लिए अड़ना कोई गलत नहीं है। अगर सही बात पे आप अड़ रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है तो ठीक है, जाओ भाई, मत समझो। अब आपके सामने वो बुरे लोग खुल के आ जाते हैं जो आपके पर्सनी के सामने मीठे और सुंदर बने हुए हैं, और वो समझते हैं आपके पर्सनी आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी बात समझेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दिन आता है जहाँ दो लोग बहुत प्यार करते हैं, उनके बीच में चाहे कितनी कोई आग लगा ले, एक दिन पछतावा फिर होता है उस व्यक्ति को कि मैंने देखो दूसरों की बातें सुनी और अपने घर में, संसार में, प्यारे सी संसार में आग लगा दी। लेकिन आज आप बहुत ऐसे हो गए न्यूट्रल, बहुत तड़पे हो, बहुत तरसे हो, बहुत रोए हो, जो भी हैं आप मेल फीमेल इस रिश्ते को लेके आप इसमें भी बहुत जिद और जुनून में जुटे थे, और अब आप ऐसे हो गए न्यूट्रल। ठीक है, अब नहीं चाहिए मुझे। अब ये पर्सन जिसके लिए आप रात और दिन बेचैन रहे, ऐसा भी नहीं आपकी लाइफ में कोई आ गया, लेकिन नहीं, अब आपको तसल्ली आ गई, आप बहुत रोए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, दुनिया में इतनी भीड़ है तो तुम भी हो, है ना, ऐसे हो गए हैं। ज़्यादा नहीं, ना कोई उत्साह रहा, ना उमंग रही। ये ख़त्म किसने किया? ये देखो, प्यार कोई और ख़त्म नहीं करता। ये उत्साह और ये जुनून, जो बेचैनी, जो मिलने की तड़फ, जो तरसना, वो सब ख़त्म हो जाता है एक दिन जब हद से ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। तो अपने ही पर्सनी के लिए, जिनके लिए आप रातों दिन तड़फते थे, इंतज़ार उनका करते थे, अब आप ऐसे हो गए हैं, तुम कौन? आउटसाइडर। ऐसी वाली फीलिंग आपके भी मन में आने लगी है कि ये इंसान भी आउटसाइडर है। तो बाहर का व्यक्ति अगर कुछ गलत भी बोल जाता है तो कितनी देर टेंशन होती है, थोड़ी देर। तो वैसी वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि हद अगर कोई कर देता है तो ये एक हद तो पूरी होती है। आप वाकई जिद और जुनूनी इंसान हैं, अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का आपके अंदर जुनून है और आप कर लेंगे, तो आपको झुका तो कोई नहीं सकता। ये बातें होती हैं आपकी कि आप इतने जिद के मजबूत हैं, जो भी आप करना चाहेंगे आप करके ही रहेंगे। और ये बातें आपकी बहुत सारी, आपके पर्सन, आपके जानने पहचानने वाले, यहाँ तक कि आपसे जो विरोध में खड़े हैं वो तक आपकी ये बात करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर आप पहली बार आए थे मेरे चैनल में और यहाँ तक हैं तो आप सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, या जो लोग लास्ट तक वीडियो सुनते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।